खोल दिया ये खोल दिया गुगू को ये मम्मी और मेरा रोज का डिस्कशन आर्ग्यूमेंट हर चीज होती है। जैसे मैं इसको क्लोज रॉम्पर पहनाती हूँ मम्मी को लगता है कि इसको पैरों में घुटन होती है, इसलिए मैं बोलती खोल दूं। धना ने बचा लिया मुझे। मैं ब्रेड गरम करके वहां पे मम्मी के साथ लग गई और फिर मैं आप लोगों से बातें करने लग गई। तो यस, तो मम्मी की ये डिबेट होती है कि इसके पैर में घुटन होती होगी, इसको खोल दो। और मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ठंडा मौसम है, पूरा दिन नहीं लेकिन कभी कभी उसके पैर कवर्ड रहने दो, स्पेशली जब नहा के निकालते हैं। या इसको ना खड़े रहना बहुत पसंद है, ये बैठना नहीं पसंद करता। तो जब ये खड़े होता है एंड व्हेन ही इज ट्राइंग टू स्टैंड एंड स्टैम्प हिज फीट, तो उसका पैर का अंगूठा जो है वो मुड़ जाता है, तो नेल्स डैमेज हो जाते हैं। तब मम्मी मेरी बात बहुत ऐसे दिल पे पत्थर रख के ऐसे हाँ करके मान लेती हैं। फिर जैसे ही मौका मिलता है खोल दूँ। और देखो अभी ये थोड़ी सी मस्ती करेगा ना, मैं बोलेगी देखा पैर खोल दिए तो खुश हो गया। क्या फील हो रहा है अभी लास्ट के 3 दिन शोएब? पता नहीं यार, अभी समझ नहीं आ रहा अभी क्या फील हो रहा है। अभी यस फिनाले भी है और पूरे 17 हफ्ते जो है वो लास्ट ख़त्म होने आए हैं, तो इमोशन भी हैं एंड क्या होगा रिजल्ट, तो नर्वसनेस भी है, तो सारे इमोशंस एक साथ हैं अभी। लेकिन जो भी कहो अब देखो आपने अपनी मेहनत कर ली, फैसला जो भी होगा आई एम श्योर सबके लिए जो बेस्ट है वो होगा। लेकिन जिस तरीके का प्यार ऑल ओवर से आपको मिला है दैट इज समथिंग, वो मतलब तो वो बहुत ही ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीलिंग है। यस हाँ, ये तो है। मैं हमेशा आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला है। अभी तक सबका प्यार मिलता था, लाइक ब्लॉग्स हम डालते थे, लोग कमेंट करते थे, बाहर मिलते थे कि यार शोएब भाई, दीपिका आपके ब्लॉग्स हम देखते हैं, बहुत पसंद आते हैं, फैमिली जैसा है, कनेक्ट करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला है। एक बार एक्सपीरियंस किया था जब आप बिग बॉस में थे, लेकिन ये पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि लोग मेरे लिए इस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, रात भर जाग के एफर्ट्स ले रहे हैं, तो और जिस तरीके का प्यार हर जगह से पूरे देश से मिला है, तो ये वो तो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, ब्लेस्ड ही बोलूँगा सिर्फ मैं कि ब्लेस्ड हूँ, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और उसका दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हर एक उस शख्स का जिसने मेरे लिए वोट किया है, टाइम निकाला है और पूरे 17 हफ्ते वोट किया है। एक दिन नहीं कि एक दिन का काम हो, हर हफ्ते आप लोग वोट करते थे, निकालते थे, स्क्रीनशॉट भेजते थे कि शोएब सर ऐसा वैसा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आप सबको जो है वो खुश रखे। और बाकी फिर अब देखते हैं, अब फिनाले की तैयारी शुरू हो गई है। और तुम्हारे चेहरे पे इतनी टेंशन दिख रही है, इतनी टेंशन दिख रही है, इतनी नर्वसनेस दिख रही है। जाओ इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ अभी तो हो गया, मेरी भी मेहनत हो चुकी, आप सब ने भी जो है वो अपने हिस्से की मेहनत कर ली। आप सब से जो इतना तो मुझे यकीन है कि जिस हर एक शख्स से जो हो सकता था उसने वो किया है। करेक्ट। बाकी फिर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दे नहीं पाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या होता है 29 को। शोएब चले गए हैं फिल्मिस्तान, वहाँ पे बस आखिरी के ये 3 दिन जो हैं उनके बहुत मस्ती में बीतेंगे आई एम श्योर, और वो इस सफ़र को बहुत याद करने वाले हैं। यस, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जिस तरीके से हर जगह से प्यार और सपोर्ट आया है, इस जो कुछ भी होगा, अब जो भी फैसला होगा वो ऊपर वाले की मर्जी होगी, लेकिन जिस तरीके का प्यार शोएब को मिला है, बस आई थिंक दैट इज़ हिज ट्रू अर्निंग। और अब हम निकल गए हैं, ये छुटकू सोए थे अभी उठ गए हैं, हम निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं दुबई, और दुबई के ट्रिप की जो है वो तैयारी करने के लिए अब मेरे पास ये 2-3 दिन ही बचे हैं, और इसका जो है वो पहला ट्रिप होने वाला है दुबई का। दुबई घूमेंगे, है ना? तो हम निकल गए हैं शॉपिंग करने, और मैं क्यूटस भी जाऊंगी, थोड़ा नहुलिया भी ठीक करने। तो चलिए चलते हैं आज। रोहन, मैं फटाफट से जाके आऊँ, फटाफट से जाके आऊँ। आप मुझे पहचान नहीं रहे? पहली बार मुझे ग्लेयर्स में देख रहा है, पहचान नहीं रहे आप मुझे? ओके, मैं फटाफट से जाके आऊँ। ओली नहीं जाके आओ मेरा बच्चा। रूहान को कार में सेटल करके सुला के फिर मैं आ गई सोसाइटी स्टोर्स और मैंने शुरू कर दी अपनी शॉपिंग।
सो बहुत दिनों बाद मैं आज आई हूँ सोसाइटी स्टोर्स। वहाँ पे भैया भी मुझे बोले थे मैम आज आप बहुत दिनों बाद आए हो। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्विक रुकी हूँ क्योंकि यहाँ मुझे इंडक्शन के छोटे कुकर लेने हैं जो मैं कैरी करूँगी रूहान का बेसिकली खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो रूम हमने बुक किया है वहाँ पे इंडक्शन होगा, गैस नहीं होगा, तो इसलिए वो देखते हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें लेनी है जैसे टी प्रीमिक्स वगैरह, सब कुछ अमेज़ॉन पे मंगवा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ आई ही थी और टाइम इतना नहीं है, तो इसीलिए मैं यहीं से ले लेती हूँ। ब्लॉग से मैम काफी कस्टमर। अरे वाह, 3-4 कस्टमर अभी कल या परसों आए थे। अरे वाह क्या बात है। मैम का ब्लॉग देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं और उनको मिला भी वो सामान जो आपने डाला था, प्रॉपर मिला भी। जब भी मैं कहीं आपसे जगह शेयर करती हूँ और मैं ये सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। अरे नहीं, क्योंकि जेन्युइनली ये जगहें हैं जहाँ मैं सालों से आ रही हूँ, बहुत सालों से, एंड जेन्युइनली इन जगहों पे जैसे भगवान कलेक्शन हो गया, क्यूटिस हो गया, सोसाइटी स्टोर हो गया, यहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए वो सब मिल जाती है। तो आई एम श्योर आपको भी फ़ायदा हो। और जैसे ये बता रहे हैं कि कल जो आए थे उनको जो भी चाहिए था वो मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। और ये है इनकी कप्स एंड मग्स की कलेक्शन। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग नाइस, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और ये मैंने ले लिया। तो ले लिया मैंने यहाँ से सामान। अभी नीचे से टी मिक्स वगैरह सब कुछ जो है मैं अपनी कार्ट में डाल के आई हूँ। अभी फटाफट बिल कराते कि रूहान जो है ना वो सो गया था मम्मी के साथ कार में, तो इसलिए मैंने उसे छेड़ा नहीं। अब देखते हैं जगह होगी, सो रहा होगा। आप कहाँ से आ गए? आप कहाँ से आ गए? हाँ, आपका बॉडी वॉश ले लिया दुबई जाने के लिए। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? चलो चले, सबको बाय बाय करें। चलो बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। चलो। सो मैं आ गई हूँ क्यूटिस। लोखंड वाला से थोड़ी शॉपिंग खत्म हो गई और ये आपको ताइबा दिख रही है यहाँ पे मिरर में। हाय बोल दो। So, आज ना मैंने ऐसे क्विक एकदम फ़ोन किया, हालांकि मेरे जहन में था कि मैं आ जाऊँगी लेकिन श्योर नहीं था। मैंने एकदम से क्विकली फ़ोन किया, मैं बोला मैं आ रही हूँ, तो एकदम सडनली सब कुछ इन लोगों ने मेरे लिए अरेंज किया है। तो आज मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि इसके बाद मुझे ओब्रॉय जाना है, क्योंकि मुझे रूहान का सामान खरीदना है स्पेशली फॉर ट्रैवल, क्योंकि वहाँ मेरी बात हुई तो वहाँ हल्का हल्का ठंडा मौसम है। खैर वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं करवा रही हूँ अपना लेगेसी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसको 45 मिनट्स लगेंगे, है ना। एक क्विक क्लीन अप डन एंड उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट रिलैक्सिंग RF ट्रीटमेंट। परफेक्ट लग रहा है ना। बहुत प्यारा लग रहा है। और ये छोटे वाले डिवाइस से आईज के आसपास का एरिया, सेम थिंग फेस के बाकी पार्ट्स में भी कवर किया, और उसके बाद ये रिलैक्सिंग मसाज एंड देन आई वाज डन। और फिर हम आ गए ओब्रॉय। देखो अभी हम ऊपर जाएंगे, हाँ अभी हम ऊपर जाएंगे। देखो हुई नहीं देखना, मेरा पचका करना जरूरी है। क्या पहनोगे आप बताओ? ये एक स्पून सेट हम ले लेते हैं, और कैरी करने के लिए मुझे अभी हाँ ये एक अच्छी डब्बी मिल रही है। हाँ तो बहुत छोटा। ठीक है डन, यहाँ से भी डन। ये ऑल डन। रूहान के लिए सब कुछ ले लिया और अभी ये थोड़ा 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 क्रैंकी होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से हमने कर ली शॉपिंग। अब जब तक यहाँ पे बिलिंग होती है तब तक हम इसका थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। और चलो। और ये देखिए कौन मिला, इत्तेफाक से अम्मी सबा सब लोग वहीं घूम रहे थे। क्या खा लियो? उसको ना लिख करके खाने का। ओके सी, खाओ खाओ। गुड बॉय। गुड मॉर्निंग बेबी। सो गई है अगले दिन की सुबह, और कल हम जिन जिन काम के बारे में सोच के निकले थे
हम सक्सेसफुली सारे कंप्लीट कर पाए। रूहान ने बहुत कोऑपरेट किया और फिर लास्ट में वो परेशान हो गए थे, इसलिए वो मॉल में तो रोने लग गया। एक्चुअली इसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मॉल में थोड़ा उसको ना गर्म लगने लगा था ओबरॉय में, तो इसलिए ही जस्ट गॉट वेरी वेरी इरिटेटेड। तो हमने इसको तुरंत जो है गाड़ी में बिठा के एसी ब्लास्ट कर दिया, एंड देन ही वाज फाइन, ही स्लेप्ट ऑफ। और फिर कुछ नहीं अभी आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है रूहान के लिए, ट्रिप के लिए। कुछ कुछ चीज़ें आज और मंगवानी है जो मैं यहीं से मार्केट पॉइंट से मंगवा लूँगी, धर्मदादा से। कल भी मैं ले सकती थी, लेकिन माय पॉइंट वॉज कि उतना एक तो मैं अकेली थी, तो मैं उतना उठा के क्यों लाऊं, जो यहाँ मिलेगा वो यहीं से मंगा लूँगी। जो स्पेशली यहाँ नहीं मिलता वो जो है मैंने सोसाइटी स्टोर से उठाया है। सबसे मेन तो इसके कुकर के लिए गई थी मैं है ना। और अभी बस मैं पी लूँ अपनी चाय, ये कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट जो कि होता है बनाना। इसको बड़ा मज़ा आता है फ्रेश बनाना पूरा खाने में। कैसे सुन रहा है मुझे, ऐसे भी बातें कर रही हूँ। रूहान आज देखो नानी जा रही, क्या बात है देख भी रहा है। सो आज मम्मी को मैंने फ्री कर दिया क्यूटस जाके अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और यहाँ मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। चलिए टाइम फॉर रूहान्स लंच। किसके साथ खाना खा रहे? दादू के साथ बैठ के, है ना, दादू के साथ बैठ के खाना खा लो। हाँ ये लो अभी ठंडी हो गई। हाँ खाओ, हाँ खुद ही खाओ, गुड बॉय। आपे आपे खाओ, गरम है ना। लो अभी खुद खाओ, खुशी खाओ। हाँ देख ये If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. हाय रूहान, क्या कर ले हो आप? मस्ती कर ले हो। दिख गया कैमरे पे नजर तो 1 सेकंड में जाती है तुम्हारी। चलो घोड़ा गाड़ी हो गया। सो हो गई है शाम। उसके बाद रूहान जो है मस्त अपना सोया, उसने अपनी नींद कंप्लीट की, और अभी मम्मी आ गई है क्यूटस से अपनी स्किन पैम्परिंग करवा के। तो रेहान मम्मी रूहान के साथ मस्ती करने में लगे हुए हैं। और दुबई की काफ़ी कुछ तैयारी जो है वो फुल फ्लेज में शुरू हो गई। कल आपने थोड़ी बहुत मैंने जो शॉपिंग की वो देखा। सोसाइटी से मैंने सबसे पहले वो इंडक्शन का जो रूहान के खाने के लिए, खिचड़ी के लिए जो कुकर है वो लिया। उसके बाद मैंने वो कप्स तो मुझे ऐसे ही पसंद आ गए तो मैंने ले लिए। एंड फिर मैंने वो गिरनार के मसाला टी के सैशेज आते हैं वो लिए। रूहान का सेबामेट का जो जेंटल वॉश है उसका छोटा वाला पैक लिया। शैम्पू छोटा वाला मेरे पास है। सो ऐसे मैंने फिर मदर केयर से रूहान के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट शॉपिंग थी वो सब मैंने कर ली है। एंड टिकट्स, वीज़ा, एवरीथिंग इज डन। पासपोर्ट रूहान का बहुत पहले आ गया। अभी पासपोर्ट जो है वो प्रोसेस क्या है आइए मैं आपको वो बताती हूँ। अपने बेबी का आपको पासपोर्ट बनाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, चलिए आपको बताती हूँ। ये है रूहान का पासपोर्ट, बहुत जल्दी आ गया, पता है तत्काल में 1 दिन में आ गया। एंड बेबीज़ का पासपोर्ट बनाना बहुत ईजी है। मतलब आजकल वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ईज आउट कर दी हैं। आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, हमने एजेंट के थ्रू किया था, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बोथ वेज इज़ गुड। हालांकि वहाँ जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपको अकेले ही जाना होता है, एज इन बोथ द पेरेंट्स विद द बेबी। तो नो बडी कैन एंटर वहाँ पे। और आपको तो हम लोग तो मलाड के ऑफिस गए थे। जैसे ही आप पहुँचो वहाँ पे जेरोक्स का एक स्टॉल है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स करवाने हैं, आपको लिस्ट बता दी जाती है। और वहाँ से आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेना होता है। उसमें आपको बताना होता है कि आप क्या क्या सबमिट कर रहे हो, किस किस चीज़ के लिए। वहाँ पे सेक्शन है तो वो आपको टिक करना है। फिर वो फॉर्म, फोटोकॉपीज़ एंड सारे ओरिजिनल्स लेके आपको गिवन काउंटर नंबर पे जाना होता है। हमारा तत्काल था तो तत्काल के लिए काउंटर नंबर 3 था तो हम लोग वहाँ गए।
एंड उसके बाद वो पूरा सारा वेरीफाई करते हैं कि आपका ओरिजिनल और ये सब मैचिंग है, करेक्ट है। केस ऑफ माइनर एक फॉर्म डी भी होता है जो आपको लेना होता है, वो भी आपको वहीं पे ही मिलता है, तो वो आप लेके उसको भी फिलअप करके आप साथ में सबमिट करते हो। एंड उसके बाद फिर आपको टोकन दे दिया जाता है एंड देन यू गो इनसाइड, और वहाँ पे कुछ 2 बार आपको और बैठना है, मिलना है, सॉरी 2 बार नहीं 3 बार। फर्स्ट जो आप काउंटर पे जाते हो टोकन मिलने के बाद, वहाँ पे आपकी सारी जो फिलअप करते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, वो सब चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं, स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं। फिर रूहान का जो थंब इम्प्रेशन था वो भी वहीं फर्स्ट काउंटर पे ही लगवाया था। उसके बाद सेकंड पे अगेन वो पूरा जो है वेरीफाई करते हैं, वहाँ आपके ओरिजिनल्स एंड क्या कहते हैं ओरिजिनल्स दोबारा लगते हैं फोटोकॉपी के साथ वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। थर्ड इज़ द फाइनल, जो हमारे केस में फाइनल था, वो मैम वहाँ बैठी थी एंड उन्होंने सब कुछ क्रॉस चेक किया और उनके कंप्यूटर पे तब तक वो शायद कुछ आ चुका था एंड देन शी सेड ओके अब आप घर जा सकते हैं। सो 3, अब मैं एडिट कर रही थी तो मैं देखा कि मैंने गलत बोला है तो मुझे रेक्टिफाई करना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने अलग से क्लिप किया है ऐड। इट वाज क्वाइट स्मूथ, बहुत ईजी था पूरा, क्योंकि मैनेजमेंट मलाड वाले ऑफिस का स्पेशली बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था, तो हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़ा। एक बार वो प्रोसेस जब शुरू हुआ, आई थिंक द ओनली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वाज द वेरिफिकेशन, द फर्स्ट वन विच इज़ आई थिंक जस्टिफाइड। एंड बस फिर वो सब हुआ, वो सारा अप्रूव हुआ क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, सब सही था। रूहान के जो डॉक्यूमेंट्स लगे दैट वाज ओनली द बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड हमने बनवा लिया था, तो आधार कार्ड एंड शोएब और मेरा पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड कॉपी एंड बैंक पासबुक विद बैंक स्टैम्प वो लगा। एंड यस, यही प्रोसेस है आपके बेबी के पासपोर्ट बनाने का, एंड बनवा लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक डॉक्यूमेंट विच इज़ अ मस्ट हैव। एंड एक ही दिन में आ गया, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी जिस दिन वो नेक्स्ट डे पासपोर्ट लेके आया, वाज वेरी हैप्पी। और ये बना है राउंड 2 ऑफ दाल गोश। सो मैं ऑलमोस्ट दादा को अपनी हर रेसिपी सिखा चुकी हूँ। बिरयानी सिखा दी, मटन चिकन कोरमा सिखा दिया, अचारी मटन भी अभी दादा को पता है और आज हमने दाल गोश बनाया और एक ही दिन में हमने 2 बार बनाया है, क्योंकि पहले मैंने बनाया था और जो मैंने आपको सुबह शॉट दिखाया और वो मैंने भेज दिया शोएब के सेट पे, और ऑब्वियसली हम भी तो खाएंगे यार, तो अभी मैंने दोबारा बनाया है और ये हम सब जो है मिलके खाएंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आज का ये व्लॉग जो है वो यहीं एंड कर रही हूँ। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ गाइज। लव यू ऑल दिल से।